तो क्या हाल है मित्रों। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे इंस्टाग्राम की उन लड़कियों के बारे में जिन्होंने इंस्टाग्राम को इंस्टाग्राम करके रख दिया है और जिन्हें दुनिया की बातों से कुछ फर्क नहीं पड़ा और जो फेम और पैसे कमा रही हैं दिखा के अपनी कंटेंट बड़ा। तो सबसे पहले बात करेंगे सोफिया का, क्योंकि भाई सबसे बड़ा इनका ही है ना, तो बात भी इनकी ही होगी। बड़ा हरामी हो बेटा। अरे चाचा, फैन फॉलोइंग की बात कर रहा हूँ मैं, फैन फॉलोइंग की, समझते नहीं हो यार। अब इस वीडियो में देखो, ए वाली सूट पहन के तो वैसे भी दिखाई जा सकती थी बिना ए वाली बकचोदी किए, लेकिन भाई अपनी ऑडियंस का ध्यान आकर्षण भी तो करना है। आखिर ये बेचारे वही देखने के लिए तो फॉलो किए हैं इनको, यही तो है एक उन बेचारों का बाथरूम का सहारा। और भाई सोफिया और इसके फॉलोअर्स में एक बात बहुत ही कॉमन है कि ये दोनों हिलाने का बहुत ही शौकीन है। चीजें फर्क है लेकिन मकसद एक, ये अपना कंटेंट हिलाती हैं और वो लोग अपना एलिफेंट। और देखो कपड़े भले ही इस बार अच्छी वाली पहनी हो इसने, लेकिन कंटेंट अभी भी बीच में से निहार रहा है कि व्यूज में कुछ कमी तो नहीं आ रहा। बाप का सीना गर्भ से ऊंचा हो ना हो, अपनी हो गई है बात खत्म। और इनकी बाकी रील भी देख लो, मतलब है कोई ऐसा रील जिसमें इसने अपना कंटेंट ना दिखाई हो, क्योंकि इन्हें पता है भाई कि इंस्टाग्राम का व्यूज और कपड़ों का रिलेशन एकदम उल्टा है। कपड़े ज्यादा तो व्यूज कम और कपड़े कम तो व्यूज ज्यादा, तो काहे मेहनत करना भाई। तो जिस तरह से सोफिया जैसे लोग बिना टैलेंट के सिर्फ न्यूडिटी के चलते फेमस हो रहे हैं, तो यही सब देख के बहुत सारी छोटी लड़कियां भी यही कर रही हैं भाई। जैसे कि इस लड़की को देखो, मतलब इसका एज देखो और एक्सप्रेशन देखो, इसका आंख भी अभी ठीक से खुला नहीं इसका, लेकिन एक्सप्रेशन से ऐसा लग रहा है कि अगर इसी वक्त अपने जैसा लड़का इसे मिल जाए तो आज निपटा ही दे उसको। बस यही है भाई आने वाला भविष्य। अब इनसे मिलो, वैसे तो पेशे से डॉक्टर हैं, लेकिन इनका रील देख के पता चलता है कि इन्हें आला नहीं बल्कि भाला पकड़ने का ज्यादा शौक है। और इनका टैलेंट ये है कि ये इंस्टाग्राम में कपड़े बदलती रहती हैं और इनका मस्त फिगर के साथ कपड़े चेंज करने वाला पैशन लोगों को मास्टरबेशन करने में मजबूर कर देता है। वैसे देखा जाए तो डॉक्टर का पेशा भी ठीक ठाक ही था भाई लोग, लेकिन इन्हें लड़कों के हेल्थ के साथ खेलने में ज्यादा मजा आता है, तो अब क्या कर सकते हैं, इंसान के शौक बिना क्या कहें। तो बस यही तक है इनकी कहानी, दिखा के ना भी व्यू छापे भाभी, और यही है इनकी कमाई की चाबी। अगर एक लाइन में कहें तो पेट दिखा के पेट पाल रही है ये। तो इनका नाम है सना, जो पहले बेचती थी जलेबी और चना, लेकिन अब दुकान बंद करके दिखाती है अपनी खजाना। तो गाइस अभी मैं परमानेंट दिल्ली में शिफ्ट हो चुकी हूँ एंड अब मैंने अपना दुकान परमानेंट बंद कर दिया है। और ये दुकान जो खुली रखी हो उसका क्या? एंड मैंने दुकान इसके लिए बंद किया है क्योंकि वहाँ पे सेल अच्छी तरीके से नहीं होता था। तो चलो इसी बात पे एक शायरी हो जाए। इरशाद इरशाद। खुलेआम दिखाते फिर रहे हैं, जरूरत है जो चीज छुपाने की, और जो हिलाने की आदत से मजबूर है वो इंस्टा खोल के बैठ जाए, क्या जरूरत है क्रोम में जाने की। तो सब छोड़ छाड़ के अब ये वो काम करने की सोची है जो काम पत्थर का लकीर है कि चलेगा ही चलेगा। हाँ, इंस्टा पे न्यूडिटी फैलाना। और ये वीडियो उनके लिए जो बोलते हैं कि यार इनकी फैमिली वाले नहीं देखते क्या इनका वीडियो। जब फैमिली में माँ बाप ही इतना घमासान चुतिया हो तो भाई बच्चों से क्या ही एक्सपेक्ट किया जा सकता है। जहाँ पे आंटी को 2 चप्पलें लगाने चाहिए वहाँ पे खुद ही ठुमके लगा रही हैं। और भाई ये ठुमका है या कोई अजगर मंडरा रहा है? आए हाय, अगर एक बड़ी बर्तन में दही रख के उसी में इनको बिठा दिया जाए तो क्या मजाल की ये मक्खन ना निकाल दें। और माँ को साथ नचाने तक तो ठीक था, ठीक तो नहीं था, लेकिन अब जो वीडियो दिखाने जा रहा हूँ उससे तो ठीक ही था भाई। ए देखो, वैसे तो इस लड़के को ये अपना पति बताती है और उसी को अपने माँ के साथ नचवा रही है। और एक बार इसका शकल देखो आप लोग, इतना गुस्सा होकर किसको देख रहा है बे, एक मुक्का मार देंगे नाक से लहू निकल आएगी। और सिर्फ यही वीडियो में ही नहीं, इसका जितना भी वीडियो देखोगे ये ऐसे ही गुस्से लकड़बग्घे की तरफ तारता रहता है। अब ऐसे में कोई क्या कहे इसे हैवान कहिए, जल्लाद कहिए या फिर कहिए दरिंदा। और इस वीडियो में तो चलो ठीक ही था, लेकिन इस वीडियो में तो भैया ऐसा लग रहा है कि अगर इस दरिंदे को मौका मिले तो सासू जी का एक झटके में ही आंसू निकाल दे। बहनचोद, ना तो इन्हें रिश्तों का कदर है और ना ही शर्म ही है इन्हें, और रिश्तों का कदर करना तो कोई इनसे सीखे। ये मेरा बहन का सामान है,
इसको देख के मेरा मुन्ना रोज रात उल्टी करता है। देखा, ये लोग एक दूसरे को भाई बहन बोलते हैं लेकिन वीडियो बनाते हैं इस टाइप का। और ये चुतिया भी हमेशा इसका दूध पीने के लिए तैयार रहता है। और इन्हें तो आप जानते ही होंगे, अरे इनका ही तो ये वाला पिक्चर वायरल हुआ था। और इनका काम है ऐसे ही छोटे छोटे कपड़े पहन के रील बनाना और कभी कभी छोटे कपड़े पहन के लोगों से इस तरह का सवाल पूछना। आपको क्या लग रहा है, मैं अगर ये कर पा रही तो लड़कियों के लिए उतना भी ज्यादा खतरा नहीं है? तो डिफरेंट डिफरेंट सोच है ना, कौन किस तरह से देखता है। अच्छा। मतलब हम लोग ऐसे देखा है, ऐसे कुछ नहीं है। देखा, अंकल जी ने कितना सही बात बोला, कितने अच्छे विचार है इनके। लेकिन फिर भी सामने का दृश्य देख के औजार तो आउट ऑफ कंट्रोल हो ही गया होगा। इन्हें लगता था कि ऐसे बात करूंगा तो शायद दे दे। अरे नाहिर नहीं देगी चच्चा, वो ऑलरेडी अपने भाई को देके आई है। और एक बार देखो जरा इसका बहनचोद भाई किस तरह के आवाजें निकाल रहा है। घूप घाप मैं बनूंगा 10 बच्चे का बाप। ए लगे चुड़ैल, तू लगे भूत, और तुम दोनों की माँ की चूत। तो अब एक एस्ट्रोलॉजर जी की बात करते हैं जो राहु केतु कुंडली चिंता टेंशन लौड़ा लसन सब कुछ के बारे में बताती हैं। मेरे पास इतने मैसेजेस आते हैं कि गर्लफ्रेंड नहीं बन रही, बॉयफ्रेंड नहीं बन रहा, लव लाइफ को कैसे इम्प्रूव करें। तो उसके लिए आप अपने वीनस को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। ई रंग नंबर है। अरे जब बात जीएफ की आए तो वहाँ पे वेनस का नहीं बल्कि पेनस का मजबूत होना जरूरी है। क्या एस्ट्रोलॉजर बनेगी रे तू? वैसे तो एस्ट्रोलॉजर हैं लेकिन लोगों को इनका एस्ट्रोलॉजी से ज्यादा कुछ और ही देखने में इंटरेस्ट है। और हो भी क्यों ना, पहले इनका एक पिक्चर्स देखो आप लोग, बड़े बड़े मॉडल भी फेल हो जाएंगे इनके आगे। और एक बार जरा ये देखो, अरे बाप रे बाप, पूरी बारात तो मुठ मारेगी ही लेकिन दूल्हे राजा तो सुहागा से पहले ही झड़ जाएंगे दुल्हन की ड्रेस देख के। और इनकी बाकी वीडियो में भी देखो तो सब में वही हाल है, किसी में भी ढंग का ब्लाउज नहीं। और शायद इसी वजह से ये लोगों का भविष्य बताती कम और बिगाड़ती ज्यादा है। तो बस दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। और मैं ये नहीं कहूँगा भाई कि ये लोग छोटे छोटे कपड़े पहनकर हमारे समाज को बिगाड़ रहे हैं, क्योंकि यार मुझे ये नहीं सुनना। यार तो तुम्हारे बाप का क्या जा रहा है, अपना काम करो ना। तुम्हारे कच्चे पहनो क्या, कि तुम्हारे घर से ले रही हूँ क्या? तुम पहनो, अपनी बहू को पहनाओ, अपनी बेटी को पहनाओ, मैं तुम्हारी कुछ लगती नहीं तब भी। तो भाई ये वीडियो में जो जैसा है जिस लायक है उसको वैसा बोला गया है। लेकिन अगर फिर भी कुछ गलती हो गई हो तो भाई उसके लिए सॉरी पहले ही बोल देता हूँ, क्योंकि हर लटका हुआ चीज गोटा नहीं होता और सॉरी बोलने से कोई छोटा नहीं होता। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। जिस तरह से कॉन्डम को निरोध कहते हैं और एक साथ 2 गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड रखने वालों को धरती का बोझ कहते हैं, जिस तरह से कॉन्डम को निरोध कहते हैं, एक साथ 2 गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड रखने वालों को धरती का बोझ कहते हैं, उसी तरह से छोटे कपड़े पहन के इंस्टा पे बकचोदी करने वालों को माधर चोद कहते हैं।